ध्यान रामलीला की ओर लावें और सुने जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विलाप की प्रस्तुति और फिर धनुष का खंडन और फिर उसी में अंतिम एक दो प्रस्तुतियां और फिर परशुराम जी का मंच में आगमन तो सुने व्यास जी को। या जानी सुवासर सीय तब पठवा जनक चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली अरे बखानी मोरे राम इसको माइक बढ़ा भाई। हेलो हेलो अब हेलो सिए शोभा नहीं जाए बखानी मोरे राम सिए शोभा। हेलो भाई दाऊ जी मिलकर जाए क्योंकि अब कलाकार भी जाएंगे। भाई कल कोई बात नहीं थी, अब कलाकारों का जिन जिन का काम समाप्त है तो अब यहाँ से जा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान भैया अब दे। कल की कोई बात नहीं है। अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष जी समिति के जो भी लोग हैं तो अब आप लोग अपना भी ध्यान लावे। अगर इधर कार्यक्रम में ध्यान हमारा चल रहा है तो अपना भी ध्यान देंगे और जनक जी के द्वारा सुंदर प्रस्तुति आप लोग सुने विलाप की। भाई हमारे दाऊ निषाद यहाँ आकर हमसे मिले आकर। सिय शोभा नहीं जाए बखानी मोरे राम सिय शोभा नहीं जाए जगदम्बिका रूप गुण खानी सिय शोभा नहीं जाए बखानी मोरे राम सिय शोभा नहीं जाए। ऐसा श्री हत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा लपन बिलोक जनक अकुलाने बोले बचन रोष जन और समाप्त हो गया यह इनकी वाणी का जोश। कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अपने परिणाम प्राप्त हुआ। जिस समय मेरे बंदी जनों के द्वारा मेरे यहाँ प्रण की घोषणा करवाई गई, इस घोषणा को सुनकर के कौन आए? क्योंकि दीप ये दीप के ये भूपति नाना और ये आए क्या सुनकर के आए और ये आए सोने हम
जो प्रण ठाना, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन करके यह महिपाल एक एक करके आए और अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करने लगे। परंतु यह राजा जब इस अजगों को नहीं उठा पाए तो अपने अपने स्थानों में जा जाकर के बैठ गए। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वही पराजित महिपाल अब 10,000 की संख्या में आए कि ये भूप साहसो, ये भूप साहसो, दसो ये कहीं वारा, और लगे उठा मनो पर ये तरही न तारा, ये 10,000 राजा हारी मान करके अपने अपने स्थानों पे बैठ गए। इन महिपालों को आभास हो गया कि हमारा इस अजगों के समीप जाना व्यर्थ है। जब यह दशा इन महिपालों की मैंने देखी तो मेरे मन में आकुलाहट होने लगी कि क्या होगा मेरी जानकी का, क्या यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे विद्वानों। कि हम कहीं की ऐसी तादुलारी रही, देख लो कि हम कहीं की ऐसी तादुलारी रही, हर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, कि बड़े भाग्य से और मैंने पाई सिया, और यह प्रण न पूरा हुआ आज फटोता दिया। मेरा प्रण नहीं पूरा हो पाया। ये सभी महिपाल हारी मान करके बैठ गए। जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हारी मान जाता है तो उठ करके चला जाता है, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया क्या कि ये स्त्री तो भई और ये हारे ये राजा, और ये बैठे वो निजे निजे जाए समाजा। ये सब बैठे निज निज जाए समाजा। आज मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। क्या संसार का मैं ही एक ऐसा पिता हूँ, क्या संसार का मैं ही एक ऐसा पिता हूँ। कौन पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूं। संसार का कौन ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता
कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूं। संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है और मैंने भी वही चाहा था, लेकिन आज हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। ये चला गया वैभव, अब मेरे पास बचा क्या है? देखे आप सभी लोग कि चला गया मेरे प्रण की पूर्ति नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पर इस समाज में बैठे हुए लोग ये आपस में चर्चा कर रहे होंगे कि एक राजा की बेटी आज ये कुंवारी रह गई। ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे विद्वानों, ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था कि चला गया और सब भवा मेरा और ये रह गई कुमारी। ये राज दुलारी। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो, महिपालो, एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, यह विचार किया होता, कम से कम एक बार यह सोचा तो होता कि देखो ये रहे और ये राज दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर भी देख रहा हूं, इस समाज में ऐसे पिता उपस्थित हैं, ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं मेरे बंधुओं, कि जिनके घरों में बेटियां हैं, परंतु आज वह बेटियां सयानी हो गई है, वो विवाह योग्य हो गई हैं। पूछो उस पिता के हृदय से, जिस पिता के घर में बेटी सयानी हो गई हो, उस पिता को रातों निद्रा नहीं आती है। क्या जानेंगे वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्हें ये कन्या और जाई ही नहीं, जिनके घर में बेटी ही नहीं है, वो क्या जानेंगे कि बेटी की पीड़ा क्या होती है। कि जिन्हें ये कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने।
और जिन पैर बेमाई और फटी ही नहीं, तो वही पीर पराई क्या जाने। क्या जानेंगे कि बेटी का दर्द क्या होता है, एक पिता की वेदना क्या होती है, क्या समझेंगे वो लोग। जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सभी ने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले वो सब माँ के समीप जाती है। जिस माँ ने इस बेटी को जन्म दिया है और धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट जाती है और कहती है, माँ अब मैं जा रही हूँ, आज तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, परंतु आज कुछ मांग रही हूँ। वो माँ कहती है, बोलो बेटी। और सुन रहे हैं जनक जी के द्वारा कार्णिक विलाप की प्रस्तुति प्रभावित हुए रामलीला कमेटी अध्यक्ष धनंजय निषाद 50 रुपए जनक जी के कार्णिक विलाप पर श्री चरणों पर प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और सुने जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर विलाप की प्रस्तुति, आप सभी लोग सुने और ध्यान दें। वो बेटी कहती है, मैंने आज तक कुछ मांगा नहीं, आज मैं कुछ मांग रही हूँ मेरी माँ। माँ कहती है, मांगो बेटी, जो भी आभूषण तुम्हें चाहिए वो मुझसे ले लो। बेटी कहती है, नहीं माँ, आपके आभूषणों की मुझे आवश्यकता नहीं है। जिस समय मैं इस घर से चली जाऊं तो केवल आप मेरे पिताजी का ध्यान रखना, यही मैं मांगना चाहती हूँ। यह बात वो बेटी की माँ सुनते हैं तो लिपट करके रोने लगती है कि तब लिपट लिपट करे और वो रोती और वो हो मैया व्याकुल हो जाती है और बेटी के मुख को चूम और छाती से उसे वो लगाती है। वो माँ बेटी के बार बार मुख को चूमती है और कहती है, जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, पाल पोस करके मैंने बड़ा किया, आज वही बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। मेरा और सुन रहे जनक जी के द्वारा सुंदर कार्णिक विलाप की प्रस्तुति निर्मित हुए हमारे राम बाबूजी, राम बली जी राजेपुर से आप पधारे हैं। उन्होंने 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में कार्णिक विलाप पर प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुने जनक जी के द्वारा सुंदर विलाप की प्रस्तुति। जिस बेटी को मैंने जन्म दिया, पाल पोस करके मैंने बड़ा किया,
आज वो बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है, मेरा आंगन सूना हो जाएगा। बेटी कभी बहनों से लिपट करके आंसू बहाती है, तो कभी भाइयों से लिपट करके आंसू बहाती है, तो कभी घर परिवार के लोगों से लिपट करके आंसू बहाती है। तभी पीछे से आवाज आती है। आप लोगों ने देखा होगा, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जैसे भीड़ इकट्ठे हुई तैसे पीछे से एक आवाज आई, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। और जैसे बेटी ने सुना, बेटी ने कहा थोड़ी देर और ठहरो भैया। फिर पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, अभी किसी से मिलना बाकी है? बेटी ने कहा मैंने सबसे मिल लिया है और सबको मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। याद रख लेना मेरे बंधुओं, घर परिवार में सबसे ज्यादा यदि प्रेम करती है बेटी तो अपने उस पिता को प्रेम करती है। आजमा करके देख लेना, पिता बाहर धूप से आया हो और घर में सारे सदस्य इकट्ठे हों, एक बार वो पिता कह दे मुझे प्यास लगी है, सब लोग तो अनसुना कर देंगे, लेकिन वो बेटी जिस समय सुनेगी तो दौड़ करके जल ला करके देगी। आज वही बेटी कहती है एक बार मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है जो मेहमानों में व्यस्त होता है, तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, वो विदा हो रही है और तुम्हें बुला रही है, एक बार जाकर के उससे मिल लो। वो पिता खड़े खड़े सोचता है कि जिस समय मैं बेटी के समीप जाऊंगा और जब मेरी राजा बेटी मुझे देखेगी तो भावा बेस में आकर के मुझसे लिपट जाएगी, तब मैं कैसे धैर्य बधाऊंगा उसको और कैसे मैं धीरज रखूंगा। मेरा मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर जिस समय वो पिता वहां पहुंचता है और बेटी ने सुना कि मेरे पिताजी आ गए हैं, तो आंगन से रोती हुई वो दरवाजे पर आ जाती है और किसी की न परवाह करते हुए सबको पीछे ढकेलते हुए अपने पिता के सीने से लिपट जाती है। और वो पिता उसे सांत्वना देता है और डोली में बिठा देता है कि डोली में ये डोली में और बिठा कर वो अपनी बेटी को, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो संसार का कितना कठोर से कठोर हृदय का पिता क्यों न हो, लेकिन वो पिता रो देता है कि डोली में और बिठा कर और वो अपनी बेटी को। आप लोग कह रहे होंगे महाराज वो भी तो बेटी का पिता है, फिर वो क्यों नहीं रोया? उसका एक कारण था मेरे बंधुओं, वो पिता क्यों नहीं रोया कि डोली में जिस समय बेटी की डोली घर से निकलती है तो संसार का ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो पिता न रो दे कि ये डोली में और बिठा
और वो अपनी बेटी को अरे इतना खुश नसीब वो होता है। और जिस समय बेटी की डोली घर से निकलती है तो अपनी दृष्टि चारों ओर दौड़ाता है। कोई घर का, कोई परिवार का सदस्य मुझे देख तो नहीं रहा, और जैसे देखता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो वो पिता करता क्या है कि एक कोने में जा करके अब वो सोच सोच कर रोता है। वो पिता सोचता है कि जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वो बेटी मुझे छोड़ करके चली गई। बेटी को चाहे जितना सब कुछ दे दो, लेकिन उस पिता के हृदय में कभी संतोष नहीं होता। यहाँ वो पिता बैठे होंगे जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा किया हुआ है कि बेटी को चाहे वो सब कुछ दे दो, पर ये दिल में संतोष नहीं होता। और बेटी की वो प्रथम विदाई में ये हर मात पिता देखा रोता, हर पिता रो देता है। आज वो पिता सोच रहा है कि जिस बेटी को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, पाल पोस करके मैंने बड़ा किया, आज वो बेटी मेरी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरा आंगन सूना हो गया। भगवान से निवेदन करता है कि हाय विधाता तूने भी और यह कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वह बेटी हुई पराई। जिस समय ये पराई शब्द सुन लेता हूँ तो मेरे हृदय में पीर से उठती है। मेरे बंधुओं, लोग कहते हैं कि ये बेटी पराया धन है। आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं बेटी पराया धन है। क्या पराया धन का दान होता है? नहीं होता है। और यदि आप लोगों की ये बात मैं मान लूं कि ये बेटी पराया धन है, तो एक बात मेरी भी आप लोग मान लेना कि ये बेटी लाख पराया धन है। और हृदय का टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बेटी की कीमत सब कोई नहीं समझा करता, एक बेटी वाले ही समझते हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी ना हो। आप लोगों ने देखा भी होगा, बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं,
यहाँ पर बहुत कम लोग हैं, लेकिन हमारा चिंतन रहता है कि लोगों को कुछ ज्ञान की चीजें दें। बेटे को और सुन रहे जनक जी के द्वारा देखिए कहानी विलाप की प्रस्तुति प्रभावित हुई हमारी कोषाध्यक्ष रामविलास समिति देवियापुर रमेश निषाद जी 51 रुपए जनक जी के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद सुने जनक जी के द्वारा बहुत ही सुंदर कहानी विलाप की प्रस्तुति। बड़े ज्ञान की चर्चा है। बेटे को आप लोग कुल का दीपक मानते हैं, ये बात सत्य है कि बेटा कुल का दीपक है, परंतु उस दीपक में यदि बाती नहीं होगी तो क्या दीपक का महत्व रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो यदि बेटा कुल का दीपक है तो ये बेटियां बाती हैं। जिस समय यह सृष्टि की रचना हो रही थी, अगर यह बालिका ने जन्म ना लिया होता तो आज यहाँ ना आप देखने को मिलते, न हम देखने को मिलते, न ये संसार देखने को मिलता। तो हमारा सिद्धांत कैसा है व्यास जी कि ये सृष्टि के सृजन में, ये सृष्टि के सृजन में यहाँ बालिका ना जन्म लेती तो वो सृजन करता की कला और सचना ये सफल होती। तो धन्य है वाको जिसमें, सुन लेना माताओं, कि धन्य है वाको जिसमें यहाँ जन्म ले मैं बालिका, और धन्य है वह घर जिसमें ये सम्मान हुए बालिका। तो इन बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए, इन बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो अपनी बेटी से अधिक उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग करते क्या हैं, आप लोग ध्यान इधर दें, बड़े ज्ञान की चर्चा है। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आती है तो लोग करते क्या हैं कि उसका सम्मान नहीं करते। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो उसे किस प्रकार से रखना चाहिए, चिंतन करें। सुधी लोग हैं व्यास जी कि ये यहाँ पर घर आई तो राखो नयनो पलक की नाई। जब दूसरे की बेटी आपके घर में आवे तो उसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अगर कहीं से उस बेटी ने गलती कर दिया तो लोग उस पर हावी हो जाते हैं, ताड़नाएं देने लगते हैं। और जहां ताड़नाएं देना शुरू तो वहां बेटी के हृदय में नफरत आ जाती है और घर में कुमति आ जाती है। तो मेरे बंधुओं, बेटी का सम्मान करना सीखो। और जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है तो हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं, उस घर में जानते हो क्या होता है? चिंतन करें कि जहां सुमति, अरे जहां सुमति अतः संपत्ति नाना, और जहां
पति निधाना। यदि सुख संपत्ति चाहते हैं तो घर में कभी गृह कलह नहीं करना। एक और सिद्धांत, बेटा जब अपने बाबा के पिंडदान करने गया धाम जाता है तो 3 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटे का बेटा ताड़ देता है, और वही बेटी का बेटा जो अपने ननिहाल जाता है तो 3 नहीं, 6 नहीं, 9 नहीं, अपितु 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा ताड़ देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। तो सिद्धांत क्या कहता है व्यास जी कि यदि गया पुंडकासी, ये गया पुंडकासी यह स्वीकारता हूँ, और ये तरे 3 पीढ़ी और वही तारता हूँ कि ये श्रुता सत बिन सती। सुता माने बेटी, सत्य माने 7, 62 माने 20, अर्थात 27 पीढ़ियों के परे हुए पुरखों को वो बेटी का बेटा ताड़ देता है। इसलिए माताओं की कोख धन्य है। आप लोगों का ध्यान अब बेटी सीता की ओर ले चलता हूं। जिस समय महारानी सुनैना ने कहा कि बेटी जाकर के मां अंबा देवी का पूजन कर दो, अन्यथा प्रण की पूर्ति नहीं होगी तो तुम्हारे पिताजी प्राणों का त्याग कर देंगे। और जैसे सीता ने यह बात सुनी तो सीता ने देर नहीं की, अपनी सखियों के साथ पुष्प वाटिका में पुष्प लेने पहुंची तो एक घटना घटित हो गई। और घटना इस प्रकार से थी कि वो हो जने मगे लोगो, वो हो जने मगे लोगो अयकमूरत आनी। एक मूर्ति ने प्रवेश किया और जैसे सीता ने उस मूर्ति को देखा तो नयानो ये कृपा सो सयानी, इसके नेत्र मुंद गए और इसने चाहा कि वह मूर्ति कहीं बाहर न निकल जाए, तो उस रास्ते के दरवाजे इसने बंद करवा दिए और अपनी सखियों के साथ पुष्पों की माला लेकर के उस दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया जहां पर मां अंबा देवी का मंदिर बना हुआ था। कि गई भवानी ये गई भवानी और ये भमने बहोरी और बंधो चरण बोली कर जोरी। इसने मां से निवेदन किया कि हे मां, मेरे पिताजी के प्रण की पूर्ति हो जाए, अन्यथा वो प्राणों का त्याग कर देंगे। और जो पुष्पों की माला हाथ में लिए थी वो मां के गले में डालनी चाहिए। कि फंसी मालो और ये फंसी मालो और वह मूरत मुस्कानी। और जैसे सीता ने मुझसे कहा कि पिताजी वह मूर्ति तो मुस्कुराई थी, तो मेरी आंखों से अश्रु बहने लगे कि अब मेरे प्रण की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि गर्जंती कूपा प्रतिमा हसंती। यदि कुएं में गर्जना हो जाए, प्रतिमा मुस्कुरा दे तो अशुभ का संकेत होता है। तो जिस समय मेरे आंखों से आंसू बहने लगे तो तुमने ही तो कहा था पिताजी रो नहीं, मूर्ति मुस्कुराए ही नहीं, वह मूर्ति तो बोली है। तो मैंने कहा क्या कहा माने कि सुने सिया सातो, कि सुने सिया
आशीषो हमारी और पूज ही मनो ये कामना तुम्हारी। क्या माँ का वरदान मिथ्या हो जाएगा? कौन जाएगा माँ के मंदिरों में और कौन चढ़ाएगा यह श्रद्धा के पुष्प? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं कहता हूं ललकार सभा कि निकले जो हो वीर खरा, कोई न बढ़ रहे क्यों न कहूं ये वीरों से खाली वसुंधरा। ये छीण हो गई है पृथ्वी, अभी तक मेरे प्रण की पूर्ति क्यों नहीं हुई? अब जो कहने जा रहा हूं उसको सुन करके इन महिपालों के कलेजे हिल जाएंगे कि अब जन को अयम्मा कहें भटमानी और ये पीरो बिहीनो ये मही मैं जानी। इतना कहने पर कोई वीर नहीं आया। अब मैं कहना चाहता हूं कि तजाहू आसो, आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह सिया स्वयंवर, तोड़ दो यह बंधन कि तजाहू आसो और निज निज गृह जाओ और ये लिखान विधि वैदेवा विवाहो। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह सिया स्वयंवर, तोड़ दो यह बंधन। हो ना सकेगा यहाँ किसी का अभिनंदन। राजमंत्री ये सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय बुखारी। माथे लखन कुटिल भय भऊ है, रजपट फरकत कमल रिसऊ है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुपान। नाई राम पद कमल सिरू, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले समस्त प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने राजा जनक की शब्दावलियों को। राजा जनक का एक एक वाक्य, एक एक शब्द नेपालों के मान को ध्वस्त कर देने वाला, अंगारों की भांति दहकता हुआ आज हमारे मंच को बदल कर रहा है। राजा जनक कह रहे पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया, अब चनको माखे भटमानी वीर विहीन मही मह जानी। अरे राजा जनक, या रत्नगर्भा वसुंधरा, या वीर भोग्या वसुंधरा वीरों से विहीन कभी नहीं हो सकती हमारी पृथ्वी माता की सुरक्षा। तो सदैव वीरों के द्वारा ही की जाती रही। फिर आपने बिना सोचे विचारे यह निर्णय कैसे ले लिया कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है? सच्चे छत्री, सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताकत नहीं, चुप कैसे रह सकते हैं? फिर जिस समाज में हमारे भैया जैसे श्रेष्ठ वीर उपस्थित हो, उस समाज में रघुवीर राम जी के होते यहाँ अर्चित पानी कह डाली है। क्या वचन वज्र सब लगते हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी ये मेरा सहाय। ऐसा ही है भैया, ये अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरुदेव के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। रघुवंशी चाकू होई तेई समाज अस कहे न कोई कही, जनक जस अर्चित पानी विद्यमान रकुल मणिचानी।
सुनो भानु कुल पंकज भानु कहां स्वभाव न कछु अभिमानु चौरा और अनुशासन पाओ या कंडुक्यो ब्रह्मांड उठाओ काचे हट चिमटारो फोरी सकाऊ मेर मूलक चिमटोरी ये कमलनाल चिमचाप चढ़ाओ जो जन सत प्रमाण ले धावो नाथ जानी जस आयस होई खाओ तो करो पिलोक के सोई तो प्रताप महिमा भगवान का बापुरो पिनाक पुराना तोड़ो छत्तक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ चौर करो प्रभु पद शपथ कर्ण धरो धर्महात कर्ण धरो धर्महात लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सकल लोग सब भूप डिराने सिलहि हरसो जनक सकुचाने शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा यह क्रोध किया जा रहा है। यह क्रोध यहाँ पर करना उचित नहीं है। तुम्हारे द्वारा यह क्रोध किया जा रहा है और यह क्रोध मेरे लक्ष्मण के द्वारा क्यों किया जा रहा है? महाराज जनक जी के द्वारा जो ये घोषणा कर दी गई और महाराज जनक के द्वारा कहा गया यह पृथ्वी वीरों से खाली है और लक्ष्मण तो मेरा वीर है। वीर जाति का अपमान कैसे सह सकता है लक्ष्मण? लक्ष्मण से वह शब्द सहन नहीं हुए। और लक्ष्मण शायद तुम एक बात भूल गए हो कि जो कार्य तुम कर रहे हो वो इस समय उचित नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य वस्तु को सुखाता है और आग वस्तु को जलाती है, आज ये तुम्हारे द्वारा जो क्रोध किया जा रहा है, महाराज जनक जी ने जो भी शब्द कहे हैं उन्होंने रोष अपने व्याकुलता के कारण यह शब्द कहे हैं और वो तो हमारे पिता तुल्य हैं। जो भी शब्द कहे हैं लालन शांत हो जाओ। लखन तुम शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो? लखन तुम शांत हो जाओ, प्रथा क्यों क्रोध करते हो? प्रथा क्यों क्रोध करते हो?
में शांत हो जाओ, था क्यों क्रोध करते हो, था क्यों क्रोध करते हो, मन तुम शांत हो जाओ, व्रता क्यों क्रोध करते हो, व्रता क्यों करते हो। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनी है मैं बानी। बेटा राम, जिस समय की हमको प्रतीक्षा थी, अब वो शुभ समय आ गया है और इस शुभ समय का क्यों न लाभ उठाया जाए। तो चाहता हूं कि उठाओ राम, बन जाओ उसी उचापा, मेटा उतार जनक पर तापा। इस शिव धनुष को दो खंडों में विभाजित कर दो। सुनि गुरु वचन चरण चिरनावा, हरस विषाद नत चोर जावा। लखन रखे रघुवंश मणि, ताके हर को बल दे। गात बोले बचन चरण हमारे गुरु जी की आज्ञा भैया को मिल चुकी है। भैया हमारे भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने के लिए जा रहे हैं। शेष कच्छप 12 तालुक मुड़ो, हमारी घोषणा को ध्यान पूर्वक सुनो। जिसको निरहु कमट अहिकोला, धरऊ धरन धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धन तोरा, हो सजग सुनि आया सु मोरा। और जिस समय की प्रतीक्षा थी, ये फूलों को बांट दीजिए। यही कोई भी बांट दे, उठा लीजिए फूल जो पड़े। देखिए जो लोग व्यास जी द्वारा जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए। व्यास जी के द्वारा अब जिस समय आई थी उस समय शयन था आपका, देखो कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि फूलों को वितरित कर दे और व्यास जी के द्वारा ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। जिस समय चौपाई लगेगी उसी समय प्रभु श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन होगा और जो सो रहे हैं उनको जगा दे, क्योंकि प्रातः काल की बेला हो चुकी है। और प्रातः काल की बेला में भगवान श्री राम जी के द्वारा धनुष का खंडन, जिसकी प्रतीक्षा हम 1 साल करते हैं, वह पावन समय आ चुका है। तो सुंदर व्यास जी के द्वारा चौपाइयों का गायन सुने और सभी लोग फूलों की बरसात करेंगे। सुने व्यास जी को। देखी विपुल विकल्प देहि रामा, विकल्प देहि लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया हो कल्प सम देहि रामा, कल्प सम देहि लक्ष्मण रामा। भजो भजो सिया सती बारी, जो तन त्याग रामा, जो तन त्याग सुधा तला रामा, सुधा तला लक्ष्मण रामा। भजो
चाप महिला रे रामा देख लोग सब भय सुखार राम। अब सखियां सीता जी को गए माला लेकर आ रही है। लेके माला जनकी दुलारी चली, लेके माला जनकी दुलारी चली, लेके माला जनकी दुलारी चली, लेके माला दुलारी चली, हाँ दुलारी चली, दुलारी चली, हाँ दुलारी चली, लेके माला जनकी दुलारी चली, सखी लख कहाँ बुझाई, चतुर सखी लख कहाँ बुझाई, पहराव मुझे माल सुहाई, पहराव मुझे माल सुहाई, लेके माला जनकी सभी लोग बड़े ही उच्च स्वरों के साथ प्रातः काल की बेला में जय घोष करें। अब श्री राम जी की नहीं, बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। आरत करत जनक कर जो, आरत करत जनक कर जोरे, जय हो। बड़े भाग आए प्रभु मोरे। और जनक जी के द्वारा आरती उतारी जा रहे श्री राम जी और माता जानकी जी की। मंगला करी, मंगला करी, मंगला करी, मंगला कली, आरती श्री राम जी की मंगला करी। आती हुई फिर व्यास जी के द्वारा संकेत कर ही आती, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावर वित्त विसार। अब भाई चले
इसमें कोई बंधन नहीं है, अगर पैसा है तो चढ़ावे, नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ भाई, आरती भाई लोग जरूर हमारे अध्यक्ष जी और कलशरी के लोग और सभी लोग आवे इस समय, क्योंकि रामचरितमानस कह रही है करहि आरती पूर्ण नर नारी। पूर्ण नर नारी। मिथिला में जितने भी नर और नारी थे सभी भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी की आरती उतारने लगे। माताएं बहनें भी बैठी हैं, ज्यादा नहीं थोड़े हैं, सभी लोग आवे और भगवान श्री राम जी और माता जानकी जी की आरती उतार कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसमें कोई बंधन नहीं कि आप इसमें इतना चढ़ा दें, अगर भगवान ने दिया है तो चढ़ावें। बाकी अंतिम आरती है तो आप लोगों से निवेदन है कि भगवान की आरती उतारें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि यह समय साल में एक बार बड़े भाग के साथ मिलता है और यह अवसर बहुत ही पावन है। इस समय आप जो कुछ भी भगवान से सच्चे मन से मांगेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ सूरदास बाबा स्थान पर कि आप सच्चे मन से मांगना, भगवान एक साल के अंतर्गत आपकी सारी समस्या का निराकार करेंगे। दीजिए अध्यक्ष जी को। बबुआ हो बबुआ, पहुना हो पहुना, बबुआ हो बबुआ, जब तक पूरे ना हो। आइए भाई सभी लोग हमें देखिए, बात धन की नहीं है, धन नहीं लाए, कोई जबरदस्ती नहीं है, परंतु कम से कम इतनी समाज है तो 11 पुरुष वर्ग के लोग और 5 माताएं महीने आवे, क्योंकि करही आरती पुर नर नारी देहु निछावर बिट्ट विसारी। देखिए भाई, हमारे भाई अध्यक्ष जी के द्वारा सब लोगों को आना चाहिए। 51 पुष्प मुद्रा से भगवान की आरती उतारी जा रही है, केवल 5 मिनट का समय है, सब लोगों को आना चाहिए और जिसे आना है। देखिए इसमें कोई दबाव नहीं है, ये धार्मिक मंच है। अगर भगवान ने दुकानदारों चलो भगवान की आरती करो, आप लोग भी भाई सभी लोग आइए, सब लोग दुकानदार जितने हैं वो लोग भी आए। कोई इसमें दबाव नहीं है, जो भी भगवान ने दिया है सभी लोग भगवान की आरती में। यहाँ हमें ऐसा लगे कि वास्तव में आप लोग निषाद वंश से हैं सभी लोग व्यास जी, और भगवान को आपने पार किया। श्री राम जी जो संसार को पार करने वाले हैं, तो भाई सभी लोग आवे और आरती उतारे। इसमें कोई बंधन नहीं है, धन नहीं है, फूल चढ़ावे श्रद्धा विश्वास से आरती उतारे। इसके बाद सुंदर 2-3 कैसेट देखेंगे, फिर परशुराम जी का मंच पर आगमन हो जाएगा। जब तक अगर तैयार है परशुराम जी आ जाएंगे। तेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा। चलिए आरती उतारे, परशुराम जी तैयार हो चुके हैं। बबुआ पहुना हो पहुना। देखे भाई, आरती करें। ये सखियां जो खड़ी हैं इनको भी निछावड़ी। राम नारायण जी ये आपके द्वारा 51 पुष्प मुद्राएं से भगवान की आरती उतारी जा रही, भगवान के जीवन को सुखमय बनाना। चलिए निछावड़ी कोई व्यास जी नहीं है, कुल मिला के आरती कर रहे। अरे वो है, देखिए श्रद्धा विश्वास का है, तब जबरदस्ती थोड़ी। हाँ, बस हम ये कह रहे हैं, वो बेचारी सखियां खड़ी हैं जाड़े पाले में। नहीं, कोई जाड़ा नहीं ना कोई पाला है, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। तो सुंदर जिसे भी आरती उतारना है आवे और फिर परशुराम जी के दर्शन करेंगे प्रातः काल की बेला में। आइए आपके द्वारा हो। बबुआ हो बबुआ, जब तक पूरे ना हो तब तक बबुआ हो
तपस्या सारी बबुआ हो बबुआ बहुना हो बहुना जब तक पूरे ना हो तेरे साथी तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा बबूली। बस 3 मिनट का समय और है। एक प्रस्तुति व्यास जी के द्वारा सुने, इसी प्रस्तुति में जिसे आना है तो आ जाए और फिर देखेंगे प्रातः काल की बेला में परशुराम जी के दिव्य दर्शन। तो जिसे भी आना है तो एक प्रस्तुति व्यास जी के द्वारा हो रही है, आप सभी लोग आ जाएं। धन नहीं है कोई बात नहीं है, परंतु करहि आरती पुर नर नारी, देहु निछावर वित्त विसारी। रामचरित मानस कह रही, हम नहीं कह रहे। तो आप लोग आवे और सुने व्यास जी के द्वारा सुंदर खुशी के अवसर पर सहनाइयों की यही वाला सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर की जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परिया गई है। भाई सो नहीं यार गुरु। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हर कोई रिश्ता बेगाना लगता है। लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चलिए खुशी के अवसर पर एक कैसेट कार्ड की प्रस्तुति और उसके बाद परशुराम जी